आपको बता दें कि लद्दाख से बड़ी खबर मिल रही है। लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि कंफर्म होती नजर आ रही है खबर। हालांकि शुरुआती तौर पर एक खबर आई थी, लेकिन अब ये जानकारी खाई में जवानों की गाड़ी गिर गई है और 7 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। लद्दाख से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 50 से 60 फीट नीचे ये शोक नदी है और उसी में ये गाड़ी गिरी है जिस पर जवान सवार थे। और ये जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर के मुताबिक, ये जो लद्दाख का इलाका है, यहाँ शोक इलाका है ये, और यहाँ पर ही ये खाई में जवानों से भरी हुई गाड़ी गिरी है और दर्दनाक हादसा ये हुआ है। इस हादसे में 7 जवानों के शहीद होने की खबर इस वक्त तक मिल रही है, क्योंकि ये शोक नदी है और यहाँ 50 से 60 फीट नीचे गहराई में ये गाड़ी इनकी गिरी हुई है और 26 सैनिक इस पर सवार थे। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि ये जो खाई में गिरी है जवानों की गाड़ी, उसमें बड़ा हादसा हुआ है और 7 जवान शहीद हो गए हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 से 60 फीट नीचे शोक नदी में ये गाड़ी गिरी है और 26 सैनिकों को लेकर ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 7 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लद्दाख से ये, क्योंकि वहां मूवमेंट थे जवानों की और ये जवान जो है गाड़ी पर सवार थे, जो सेना की गाड़ी होती है उसी पर सवार थे। 7 जवानों की शहादत की खबर मिल रही है, क्योंकि ये खाई में गिर गए हैं और शोक नदी में ये गाड़ी इनकी गिरी हुई है। 26 जवान जो है इस गाड़ी पर सवार थे और सेना के इस गाड़ी पर सवार होकर ये आ रहे थे। लेकिन लद्दाख से जानकारी मिल रही है कि शोक नदी के पास इनकी गाड़ी जो है, शोक नदी में ही ये गाड़ी इनकी जो है गिर गई है और इस दौरान 7 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर, खाई में गिरी है ये इनकी गाड़ी और शोक नदी में ये 50 से 60 फीट की ऊंचाई से ये गाड़ी नीचे गिरी है और ये जानकारी सामने आ रही है कि इस हादसे में 7 जवानों की शहादत हो गई है। खाई में गिरने से ये जवान कई जवान जख्मी भी हुए हैं, ये जानकारी शुरुआती तौर पर, लेकिन 7 जवानों के शहीद होने की खबर अब तक सामने आ रही है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 50 से 60 फीट की गहराई के बाद ये जो शोक नदी है नीचे, इतनी ऊंचाई से ये गाड़ी गिरी है नीचे। और लद्दाख से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास से ये जो रास्ते सड़क होते हैं ऊपर, वहाँ और नीचे ये शोक नदी थी और उस शोक नदी में ये गाड़ी गिरी है इनकी। और जवानों की इस गाड़ी के गिरने के बाद चूंकि उस पर 26 जवान सवार थे, ये जानकारी अब मिल रही है कि इस दौरान इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि जो और घायल जवान हैं, जाहिर सी बात है उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये तमाम कवायदें इस वक्त वहां जरूर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये इस वक्त सबसे अहम खबर है, सरहदों पर जो जवान तैनात होते हैं उनके 26 सैनिक, वो 26 जवान जो है इस गाड़ी पर आ रहे थे सवार होकर के, लेकिन शोक नदी में ये गाड़ी इनकी गिर गई है। हालांकि किन वजहों से क्या और कारण रहे हैं, ये अभी बहुत मुमकिन नहीं है कि इस बारे में स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी साझा की जाए। सेना धीरे धीरे करके चीज़ों को कंफर्म कर रही है, जानकारी को कंफर्म कर रही है, उसके बाद ही उसके आधार पर ही मीडिया के साथ जानकारी साझा की जा रही है सेना के तरफ से, मीडिया प्रवक्ताओं की तरफ से। लेकिन अभी ये जानकारी ज़रूर सामने आई है, लद्दाख में ये बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है और शोक नदी में ये खाई में नदी में ये गाड़ी गिरी है और इसी गाड़ी पर जवान सवार थे, जबकि 50 से 60 फीट के नीचे ये शोक नदी में गाड़ी गिरी है। और इस ऊंचाई के आधार पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति रही होगी। 26 में से ये जानकारी सामने आ रही है कि 7 जवान शहीद हुए हैं और जो घायल हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश, गाड़ी को रेस्क्यू करने की कोशिश, उन्हें अस्पताल में इलाज दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लद्दाख से ये खबर मिल रही है, खाई में गिरी है जवानों की गाड़ी और हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं। करीब 50 से 60 फीट की गहराई है इसके नीचे ये शोक नदी और 50 से 60 फीट नीचे शोक नदी में ये गाड़ी गिरी है। हमारे साथ हमारे जी मीडिया वरिष्ठ संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़ रहे हैं। और कृष्ण मोहन, क्या डिटेल्स अब तक आप हमें साझा कर पाएंगे दर्शकों के लिए? ये परतापुर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहां पर एक ट्रांजिट कैंप है। ट्रांजिट कैंप बनाए जाते हैं कि अगर लंबी दूरी की तैनाती है तो रात काटने के लिए सैनिकों की। ट्रांजिट कैंप से ये सैनिक सुबह निकले थे, 26 सैनिक सवार थे गाड़ी में और ये सब सेक्टर हनीफ की तरफ जा रहे थे। सब सेक्टर हनीफ पाकिस्तान की सीमा है, रास्ता बहुत दुर्गम है, वहां पर शोक नदी की रफ्तार बहुत तेज रहती है जो आपके साथ साथ चलती है। तो 9 बजे के तकरीब ये दुर्घटना हुई है और वो गाड़ी रोड से फिसलकर शोक नदी में गिर गई 50 से 60 फीट नीचे। और उसमें बचाव कार्य जब शुरू किया गया, सभी 26 जवानों को निकाला गया, परतापुर के हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन उनमें से 7 जवान को बचाया नहीं जा सका, 7 को वीरगति मिल गई। बाकी बचे हुए जवानों में से कई काफी गंभीर हालत में हैं, उनको एयरफोर्स के जहाज से चंडीगढ़ में जो पश्चिमी कमान का बेस हॉस्पिटल है वहां लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेह से सर्जिकल टीम्स पहुंच गई थी हेलीकॉप्टर के जरिए, तो बहुत जल्दी बाकी सैनिकों का इलाज शुरू हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें 7 सैनिकों की जान चली गई।
जी कृष्णमोहन जी, क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है कि ये जो जवान शहीद हुए हैं ये किन किन प्रदेशों से हो सकते हैं? नहीं, अभी ये जानकारी नहीं दी गई है। मेरे ख्याल से आज शाम तक सेना इस बारे में औपचारिक घोषणा करेगी। और वैसे भी इसमें एक तय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है कि पहले उन जवानों को के घर वालों को सेना सूचित करती है और उसके बाद मीडिया में उनके बारे में बताया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि मीडिया के जरिए खबर मिलने पर उन परिवार वालों को ज्यादा सदमा पहुंचे। तो फिलहाल सेना जब वो औपचारिकता पूरी कर लेगी तो उसके बाद उन सारों की डिटेल साझा किए जाएंगे। जी कृष्णमोहन, ये श्योक नदी में करीब 50 से 60 फीट की ये जानकारी आ रही की गहराई और उसके बाद ये नीचे गिरी है। ये क्या कुछ अभी सेना की तरफ साझा की जा रही जानकारी कोई चूक हो सकती है या कुछ ऐसी बात जिसमें और थ्योरी सामने आ पाए कि आखिर कैसे ये घटना इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए, अभी तक तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो बचाव और उनके इलाज वगैरह की बातें हैं। जाहिर सी बात है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर हो चुका होगा या आज शाम तक हो जाएगा, उसके बाद जांच होगी और समझ में आएगा कि आखिरकार वजह क्या हुई। पर आमतौर पर जो सेना की गाड़ियां होती हैं उनके जवान भी जो चलाने वाले होते हैं वो भी प्रशिक्षित सैनिक होते हैं और उनको बहुत ही खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इन इलाकों में चल सके। लेकिन दरअसल ये जो इलाके हैं ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर सड़कें वगैरह और जो टरेन है ये वाकई बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर जरा सी चूक बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म देती है। और साथ में अगर गाड़ी या कोई भी वाहन जिसमें जा रहा है अगर वो नीचे खाई में गिर जाता है और खासतौर पर जो वो श्योक जैसी नदी हो तो दुर्घटना बहुत ही गंभीर होगी, क्योंकि तो हाइट बहुत ज्यादा है। श्योक नदी की रफ्तार बहुत तेज होती है। तो वहां पर अगर कोई जवान बह गया है तो वो बहुत जल्दी पत्थरों से टकराकर उसकी जान चली जाएगी। जी कृष्णमोहन मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए।